दो बहनें, एक 17 साल की और एक 14 साल की, मुंबई से बैंगलोर जाती हैं एक नई जिंदगी के लिए। उनके घर वालों को लगा कि शायद से वो दोनों अपने घर से बाहर बैंगलोर इसलिए गए होंगे क्योंकि उन्हें कुछ काम करना होगा। वह बहुत छोटे थे और उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती थी। फिर भी उनके पेरेंट्स को यह लगता था कि शायद से हमारे बच्चे ठीक होंगे और जल्दी वापस घर आ जाएंगे। लेकिन उनके बच्चे कभी भी अपने घर मुंबई वापस नहीं लौटे और एक दिन मिली उन दोनों की लाश। वो भी दोनों एक ही रस्सी से लटके हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि दोनों बहनों की बॉडी बेंगलोर में नहीं बल्कि नेपाल में मिली थी। आखिर यह दोनों बेंगलोर से नेपाल कैसे पहुंचे? क्या इन्हें एक्सप्लेट करा गया था या फिर क्या इन्हें किसी ने फंसाया था? और कहीं इस खूनी केस को कवर अप करके आत्महत्या तो नहीं दिखाया जा रहा है? मुंबई की चहल पहल भरी जिंदगी में दो बहनें, 17 साल की मेनुका कंधेल और 14 साल की सृजना, जिसे कई जगह सूजना भी कहा जाता था, अपने माता पिता और रिश्तेदारों के साथ रहती थीं। उनका परिवार मूल रूप से नेपाल के सुरखेत जिले के पंचापुरी गांव से ताल्लुक रखता था। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। पिता खेतीबाड़ी और छोटे मोटे काम करके परिवार का खर्च चलाते थे, जबकि मां एक गृहिणी थीं। बेहतर भविष्य और रोजगार की तलाश में कंधेल परिवार वर्षों पहले मुंबई आया था। शहर में कुछ रिश्तेदार पहले से बसे हुए थे, इसीलिए उम्मीद थी कि वहां बच्चों को बेहतर मौके और नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन मुंबई जैसी बड़ी जगह पर गुजारा करना आसान नहीं था। माता पिता मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते। मुंबई का तेज तर्रार माहौल, आसपास के दोस्त और सोशल मीडिया की चकाचौंध इन दोनों बहनों को लगातार प्रभावित करती थी। वे जानती थीं कि उनका परिवार संघर्ष कर रहा है और मन ही मन उन्हें लगता कि उन्हें अपनी पहचान खुद बनानी है। आज के दौर में जब हर कोई इंस्टाग्राम, टिकटॉक और रील्स की दुनिया में अपनी जिंदगी दिखाता है, तब तुलना करना लगभग लाजमी हो जाता है। शायद यही दबाव इन बहनों पर भी हावी हो गया था। 27 जून 2025 का दिन उनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। अचानक दोनों बहनें घर से निकल गईं। उन्होंने माता पिता को केवल एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें कहा कि वे बैंगलोर जा रही हैं, वहां उन्हें नौकरी का मौका मिला है और वे अपनी जिंदगी बदलना चाहती हैं। संदेश भेजने के बाद दोनों का फोन बंद हो गया। माता पिता परेशान थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि कुछ ही दिनों में बेटियां वापस घर लौट आएंगी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं मिला। मुंबई पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन जांच में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आया। कुछ रिश्तेदारों के अनुसार सृजना बचपन से मुंबई में पली बढ़ी थी, जबकि मेनुका नेपाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। हाल ही में उसने अपनी SCE परीक्षा दी थी और रिजल्ट आने के बाद मुंबई आई थी। दिलचस्प बात यह रही कि 27 जून, जिस दिन दोनों घर से निकलीं, उसी दिन मेनुका का रिजल्ट भी आया था। बाद में खबर आई कि बहनें सचमुच मुंबई छोड़कर बेंगलोर पहुंची थीं। वहां उन्होंने थोड़े समय के लिए काम किया। कुछ लोग कहते हैं कि वे कॉल सेंटर में काम करती थीं, तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक छोटी सी कंपनी में हेल्पर की तरह। परंतु बेंगलोर में उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा। अचानक उनकी लोकेशन नेपाल के भक्तापुर जिले में ट्रैक हुई। यह सवाल बड़ा था कि जब परिवार मुंबई में था, तो वे भारत छोड़कर नेपाल क्यों गईं? आखिर उनकी मंशा क्या थी? भक्तापुर के मध्यपुर तीमी इलाके में उन्होंने एक छोटा कमरा किराए पर लिया। लगभग 2 हफ्तों तक वहीं रहीं। पड़ोसियों ने बताया कि वे ज्यादा मेलजोल नहीं करती थीं, बस कभी कभार बाजार जातीं और ज्यादातर समय कमरे में फोन पर या सोशल मीडिया पर गुजारतीं। रिपोर्ट्स के अनुसार 23 जुलाई की रात 2 बजे तक वे टिकटॉक वीडियो बना रही थीं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनकी लाश उसी कमरे में पाई गई। यह दृश्य बेहद विचलित करने वाला था। कहा जाता है कि दोनों बहनें एक ही रस्सी से लटकी हुई थीं। कमरा अंदर से बंद था और जब पुलिस पहुंची तो हालात देखकर उन्होंने इसे आत्महत्या का मामला मान लिया। मगर कई सवाल खड़े हो गए, इतनी कम उम्र में, घर से दूर, क्यों वे अपनी जान देना चाहेंगी? अगर वे दुखी थीं तो रात तक हंसते हुए रील्स क्यों बना रही थीं और उन वीडियो को पोस्ट क्यों नहीं किया? पड़ोसियों ने यह भी बताया कि वे अक्सर कुछ नेपाली लड़कों के साथ दिखती थीं। रिपोर्ट्स में 2 युवकों के नाम भी सामने आए, जिन पर शक था कि शायद वही उन्हें नेपाल लेकर आए थे। लेकिन ठोस सबूत न होने के कारण
पुलिस ने उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की। शक था कि या तो वे लड़के उनके दोस्त थे या फिर उन्होंने ही उन्हें किसी बहाने से फंसाया। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, मगर उनकी भूमिका साफ नहीं हो पाई। एक और संभावना यह थी कि बहनों को नेपाल में काम का लालच देकर बुलाया गया, लेकिन हकीकत जानकर वे मानसिक दबाव में आ गईं। घर लौटने पर अपमान और सामाजिक बदनामी का डर भी रहा होगा। शायद इसी कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। पुलिस को उनके फोन से 2 वीडियो भी मिले, जिनमें उन्होंने एक नेपाली गीत मरे रे गया नहीं ना तोड़ी ने बंधन माया हो पर फिल्म की गई थी। उस गीत के बोल प्यार और बंधन को लेकर भावुक थे, जिससे पुलिस को सुसाइड की थ्योरी मजबूत लगी। लेकिन परिवार का मानना अलग था। माता पिता का कहना था कि उनकी बेटियां मजबूत इरादों वाली थीं, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। वे दृढ़ विश्वास करते थे कि यह केवल आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि इसमें कोई गहरी साजिश या फाउल प्ले है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साधारण फांसी के निशान मिले, लेकिन फिर भी कई बातें मेल नहीं खाती थीं। पुलिस की जांच में चैट हिस्ट्री और वॉइस नोट्स भी मिले, जिनमें कुछ युवकों से बातचीत थी। हालांकि उनमें अपराध का सीधा सबूत नहीं था। केस कई कोणों से खुला था। क्या यह आत्महत्या थी? क्या किसी ने बहनों को फंसाया और फिर केस को सुसाइड की तरह दिखाया, या फिर यह सोशल मीडिया के दबाव का नतीजा था? आज के समय में सोशल मीडिया किशोरों के मन पर गहरा असर डालता है। लोग लगातार दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करते हैं। किसी की सुंदरता, किसी की लाइफस्टाइल, किसी की सफलता देखकर मन में हीन भावना आना स्वाभाविक है। खासकर टीनेजर्स के लिए यह दबाव और भी खतरनाक हो सकता है। कई बार यह उन्हें मानसिक अस्थिरता और गलत फैसलों की ओर धकेल देता है। मेनुका और सृजना का केस शायद इसी दबाव की एक मिसाल हो। कम उम्र, संघर्षरत परिवार और जिंदगी बदलने का जुनून, इन सब के बीच वे नाजुक मानसिक स्थिति में पहुंच गईं। क्या यही उनकी मौत की वजह बनी, या फिर वाकई कोई परछाई थी जो पर्दे के पीछे से उन्हें नियंत्रित कर रही थी? नेपाल पुलिस की जांच पर भी सवाल उठे। लोगों को लगा कि केस को ठीक से सुलझाया नहीं गया, या शायद जानबूझकर जानकारी छिपाई गई ताकि अपराधी भाग न पाए। भारत में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जांच पूरी होने तक विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाता, लेकिन जनता के मन में शंका बनी रहती है। इनमें से कौन सा सच है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस की फाइलें अब भी खुली हैं, परिवार के सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक केस की नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की भी है जो डिजिटल दुनिया की चमक में जी रही है और असलियत के बोझ से दबती जा रही है। 2 मासूम बहनें, जिन्होंने शायद सिर्फ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में घर छोड़ा था, आखिरकार उसी तलाश में हमेशा के लिए खो गईं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे ही और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं डेव, और ऐसी ही सच्चाई लेकर फिर लौटूंगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।